मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा अथवा अगहनी पूर्णिमा के दिन माता अन्नपूर्णा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। माता अन्नपूर्णा माता पार्वती का ही स्वरूप है, जो कि अगहनी पूर्णिमा के दिन माँ अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। हमारा रसोई घर ही माता अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। हमारे घर के अग्निकोण में रसोई घर होता है और रसोई घर के अग्निकोण में माता अन्नपूर्णा और भगवान शंकर का स्थान माना जाता है। माता अन्नपूर्णा को भगवान महादेव के साथ अग्निकोण में स्थापित किया जाता है और अगहनी पूर्णिमा के दिन तो माता अन्नपूर्णा का पूजन किया ही जाता है। इसके साथ नित्य प्रति भी हमें रसोई घर की स्वच्छता का ध्यान रखते हुए रसोई घर में माता अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए और माता भोजन बनाते समय हमें अन्नपूर्णा स्तोत्र का निरंतर पाठ करना चाहिए और माता अन्नपूर्णा का ध्यान करना चाहिए। इससे हमारे घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी और हमारे हृदय में यदि माँ अन्नपूर्णा की भावना जगी रहेगी तो भोजन का स्वाद और भोजन महाप्रसाद बन जाएगा और माता अन्नपूर्णा की प्रसन्नता हमें प्राप्त होगी। इसलिए हमें माता अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए स्तोत्र का पाठ करते हुए ही अपना नित्य का भोजन प्रसाद। हमारा रसोई घर केवल रसोई घर नहीं है, हमारा रसोई घर माता अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है। हमारा रसोई घर माता अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, ऐसा हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए, क्योंकि हमने अन्नपूर्णा भगवती को भोलेनाथ के साथ शंकर के साथ रसोई घर में स्थापित किया है। तो अन्नपूर्णा देवी का मंदिर तो हमारा रसोई घर है ही। इसलिए हमें प्रतिपल रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए ही भोजन प्रसादी निर्मित करनी चाहिए। हमारे घर में यदि अन्नपूर्णा माता का पूजन होता है तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, ऐश्वर्य बना रहता है, माता के अनुकंपा सदैव बनी रहती है। माता अन्नपूर्णा की जयंती मार्गशीर्ष मास के अथवा अगहन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इससे हमारे घर में ऐश्वर्य और आरोग्यता की प्राप्ति होती है, कुल की वृद्धि होती है। हमें माता अन्नपूर्णा का पूजन करना चाहिए। शास्त्रों में कथा आती है, एक बार पूरी पृथ्वी पर अकाल पड़ गया। धरती पर सभी प्राणी भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान महादेव से प्रार्थना की और भगवान महादेव ने सारी बातें माता पार्वती को बताई और भगवान भोलेनाथ काशी में भिक्षुक का रूप धर के आए। माता अन्नपूर्णा के रूप में माता पार्वती प्रकट हुई और उन्होंने महादेव के खप्पर को चावलों से भर दिया। माता अन्नपूर्णा के एक हाथ में अक्षत का पात्र होता है, उसमें अक्षत अर्थात चावल भरे होते हैं और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा चम्मच होता है, जिससे माता ने महादेव की खप्पर को, भिक्षा के पात्र को भर दिया। तो भगवान महादेव ने इन अक्षतों को संपूर्ण पृथ्वी के जीव जंतुओं को, मनुष्यों को वितरित कर दिया और सभी की भूख शांत हो गई। तभी से माता अन्नपूर्णा का जन्म दिवस अथवा अवतरण दिवस पृथ्वी पर काशी में मनाया जाने लगा। काशी में व्रत रखते हैं और विधि विधान से माता अन्नपूर्णा और महादेव का पूजन करते हैं। यदि व्रत करने का सामर्थ्य हमारा नहीं भी है तो भी माता अन्नपूर्णा का पूजन हमें नित्य प्रति करना चाहिए और मार्गशीर्ष मास में विशेष
और मार्गशीर्ष अथवा अघन मास की पूर्णिमा के दिन तो अवश्य ही करना चाहिए। इससे हमारा जीवन सुखी और संपन्न रहेगा, हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, हमारे घर में अन्न धन की कभी के भंडार हम सदैव भरपूर रहेंगे और हमारा जीवन सुखी रहेगा। हमारे घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी, तो हमारे घर में जब अतिथि देव आएंगे तो हम उनका भी स्वागत सत्कार अच्छे से कर पाएंगे और इस प्रकार हमारा जीवन सहज और सुलभ हो जाएगा। और जो भी हमारे द्वार पर आएगा हम उसके साथ पूरी तरीके से सहयोग कर पाएंगे। जो भी हमारा सामर्थ्य होगा अधिक से अधिक हम सभी लोगों का, निर्धन लोगों का और जिनको आवश्यकता है धन की अथवा अन्न की अथवा वस्त्र की, जो भी आवश्यकता जिसकी होगी हम सबकी पूरी कर पाएंगे। इसलिए हमें माता अन्नपूर्णा का पूजन अपने जीवन में सदैव करना चाहिए। ओम माता अन्नपूर्णी देवी नमः। ओम शिव शंकराय नमः।